हमने जो कवर किया वो था लोकेशन ऑफ टॉयलेट्स, और उससे रिलेटेड जो रेमेडीज था वो मैंने आप लोगों को सिखाया। आई होप आप लोगों ने उसे समझा और ठीक से जान लिया कि कहाँ पर टॉयलेट्स घर के अंदर होने चाहिए और कहाँ पर नहीं होने चाहिए, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उनके रेपरकशन क्या हो सकते हैं। ये कल मैंने आप लोगों को बताया। आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक और पार्ट कवर करेंगे जो कि लोकेशन ऑफ सेप्टिक टैंक से रिलेटेड है। आई एम श्योर कि आप लोगों को इतना पता होगा कि सेप्टिक टैंक किसको बोलते हैं। जो घर के जो 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 हमारा जितना भी मल मूत्र होता है, जैसे कल मैंने आप लोगों से बताया, तो उसको नॉर्मली अगर हम इंडिपेंडेंट घर जब बनाते हैं तो इंडिपेंडेंट घरों में कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है जहाँ पर जो मल मूत्र है उसको जैसे मुंबई और शहरों में नॉर्मली क्या होता है, उसको एक ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू उसको निकाल के बाहर या ले जाया जाता है और उसको क्लीन किया जाता है या उसको फ्लश आउट किया जाता है। उसी तरह से जो इंडिपेंडेंट घरों में भी या रादर बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स में भी आप देखोगे कि सेप्टिक टैंक जो है बनाई जाती है, जहाँ पर जो ये सीवेज होता है उसके अंदर ले जाके उसको कनेक्ट किया जाता है, और इसीलिए जो भी हमारे शरीर की नकारात्मक एनर्जी है, मल मूत्र है, उसको एक गटर के माध्यम से या उसको एक प्रॉपर एक चैनल के माध्यम से उसको कहीं ले जाके उसको स्टोर किया जाता है। और सेप्टिक टैंक बेसिकली जो होता है एक बड़ा सा गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में दो पार्ट होती हैं, मतलब एक ड्राई एरिया होता है और एक वेट एरिया, यानी कि जहाँ पर पानी या जो लिक्विड फॉर्म होता है, और एक जगह पे जहाँ पर वो उसका जो ड्राइनेस है। तो बेसिकली उसका मैं डायग्राम देके आपको नहीं बता सकता हूँ, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि सेप्टिक टैंक एक्चुअली कैसे दिखता है। एक चेम्बर बनाया जाता है, रेक्टेंगल चेम्बर बनाया जाता है, डिपेंड करता है कितने लोग हैं, कितने लोगों को उसको यूज करना है, और उसी हिसाब से एक चेम्बर बना के जो मल मूत्र होता है उसका वहां पे स्टोरेज होता है। अल्टीमेटली उसकी स्टोरेज की लोकेशन होती है, और उसका भी लोकेशन वास्तु के नियमों के अकॉर्डिंगली होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन वाइज इसका एक राइट इसका भी एक राइट लोकेशन होता है, और ये इसका बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सा डीप खड्डा होता है जहाँ पर वो पूरा जाकर जमा होता है। और इसकी साइज जो है वो डिपेंड करती है कि लोग वहां पर कितने हैं जो इसको यूज करने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली उसके उतने चेम्बर्स बना के, उतने बड़े चेम्बर्स बना के उसको जमा किया जाता है वहां पर, सारा कुछ जो मल मूत्र है उस गड्ढे के अंदर। सो अल्टीमेटली जमीन के नीचे बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोकेशन, जैसे कि अब तक हमने लोकेशंस देखे, 9 ब्लॉक्स देखे, उसी तरह से 9 ब्लॉक्स जो कि सेफ्टी टैंक से रिलेटेड जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। और जैसे आपने कल का जो टॉपिक देखा, मोर और लेस सिमिलर टू दैट, कुछ हद तक चीजें जो है वो सिमिलर ही होंगी यहाँ पर। और मैं आपको तीनों लोकेशंस जो यहाँ पर एप्लीकेबल है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो हम यहाँ पर सेप्टिक टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो 9 ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो लोकेशन यहाँ पर कंसीडर किया गया है वो है वेस्ट का, जहाँ पर मैंने लिखा है वेरी गुड। उसके बाद सेकंड लोकेशन लिखा गया नॉर्थ वेस्ट, जो कि है नंबर 2 पे, टू गुड। और नॉर्थ जो है यहाँ पर लिखा गया है 3, और वो है वहाँ पे ओके। अब नॉर्थ को मैंने ओके लिखा है, उसका रीजन भी बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है। और ये 3 लोकेशन जो है जहाँ पर सेफ्टी टैंक जो है यूजुअली बनाए जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आइडियली सिर्फ 2 ही लोकेशन होनी चाहिए, वेस्ट लोकेशन जो कि वेरी गुड है, और नॉर्थ वेस्ट। तो यही 2 लोकेशन जो है जहां पर सेप्टिक टैंक को बनाया जा सकता है, जहां पर मल मूत्र का त्याग किया जा सकता है और वो जाके वहां पर जमा किया जा सकता है। बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं ये कंसीडर नहीं करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने आपको बताया कि वेस्ट जो है वो हमारा पार्लियामेंट जोन है, और पार्लियामेंट जोन होने की वजह से वहां पर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब अब साउथ, अब इसमें एक एक करके अगर हम हर डायरेक्शन वाइज चलेंगे तो उसका रीजन भी आपको मैंने कल बताया है, और उसको मैं सोचता हूँ कि रिपीट करना ठीक नहीं है। नॉर्थ वेस्ट जो है, फिर भी एक बार रिकैप कर देता हूँ क्विकली। वेस्ट जो है कि वहां पर पार्लियामेंट जोन होने की वजह से वहां पर लगभग हर चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, और इसीलिए हम वेस्ट में बना सकते हैं सेप्टिक टैंक। नॉर्थ वेस्ट जो कि एयर का जोन है, और साथ में ये भी नीच की दिशा है, और इसीलिए यहाँ पर एयर का जोन होने की वजह से वहां पर
एयर की मूवमेंट के कारण वहाँ पर सेफ्टी टैंक को बना सकते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का, और वहाँ पे गड्ढा भी डाला जा सकता है, गड्ढा भी किया जा सकता है। अल्टीमेटली सेप्टिक टैंक का मतलब हो गया कि गड्ढे से और वहाँ पर गड्ढा बनाया जा सकता है, और इसीलिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी सेप्टिक टैंक को बनाया जा सकता है। इसके बाद में मैं नॉर्थ पे थोड़ा-सा लास्ट में आऊँगा। उसके बाद जितनी भी लोकेशंस आप देख रहे हैं वहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, नेवर लिखा गया है या नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। उसका रीज़न ये है कि बाकी सारी की सारी दिशाओं के अंदर, अब जब एक-एक करके अगर हम बात करेंगे, तो जैसे साउथ ईस्ट की दिशा की अगर हम बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट जो है या साउथ वेस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट में हम गड्ढा तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि एक उसका बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है सेप्टिक टैंक का, वो इस प्रकार से होता है कि आधा उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होता है और आधा वहाँ पर सॉलिड फॉर्म होता है। और इसीलिए अग्नि और आग और पानी को एक साथ एक जगह पे इकट्ठे नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम साउथ ईस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक को अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते हैं। अगर सिर्फ़ वो ड्राई वेस्ट होता, तो एक बार के लिए वहाँ पर फिर भी चल जाता, बट स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर वो सही नहीं है। साउथ और साउथ वेस्ट में हम गड्ढा नहीं की कर सकते हैं, और सेप्टिक टैंक का कनेक्शन आता है गड्ढे से, यानी कि ज़मीन के नीचे गड्ढा होता है और वो गड्ढा काफ़ी बड़ा होता है, डीप होता है, और इसीलिए वहाँ पर सेप्टिक टैंक को उस गड्ढे के साथ में साउथ और साउथ वेस्ट में वहाँ पर लोकेशन नहीं बनाया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो है ये हमारे प्योर ज़ोन्स होने की वजह से यहाँ पर हम कभी भी गड्ढा नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पर मतलब बेसिकली ये बहुत बड़ा डेंजरस ज़ोन पार्ट बन जाएगा अगर हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर और ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट हमारे परमात्मा का स्थान है और वहाँ पर हम गड्ढा तो दे सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मल-मूत्र का त्याग और वहाँ पर जाके उनको स्टोर करना है, इसीलिए वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली ईस्ट के अंदर भी सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी प्योर ज़ोन है यहाँ पर, और इसके अंदर भी हम गड्ढा तो दे सकते हैं, बट प्योर ज़ोन के अंदर हम मल-मूत्र का त्याग नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हमने वहाँ पर ओके लिखा है, उसका रीज़न भी बताऊँगा। और सेंटर, डेफ़िनिटली सेंटर के अंदर भी हमारा सेप्टिक टैंक जो है, वो नहीं बनाया जा सकता है। अब नॉर्थ के अंदर मैंने लिखा है, और वो मैंने इसके लिए ओके लिखा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर थोड़ा-सा नॉर्थ के अंदर गड्ढा दिया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है, और वहाँ पर कहीं अगर हमें सेप्टिक टैंक बनाना भी पड़े, तो उसको बनाने के लिए एक छोटा-सा हमें रूल फ़ॉलो करना है। हालाँकि मैं कहूँगा कि नॉर्थ के अंदर भी सेप्टिक टैंक अगर आप नहीं बनाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सेप्टिक टैंक बनाना भी है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बनाएँ या चाहे हम नॉर्थ के अंदर बनाएँ, तो ये कोशिश करें कि उसका जो लोकेशन होगा, उसका लोकेशन जो होगा वो फर्स्ट हाल्फ को छोड़ के सेकंड हाफ की तरफ होना चाहिए। सो नॉर्थ जो होगा वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन के अंदर हो, और यहाँ पर सेप्टिक टैंक को बनाया जा सकता है। और सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बनाएँगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेप्टिक टैंक, हालाँकि ये छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना और इसको राइट जगह पे इसका होना। और जब हम नॉर्थ के अंदर सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो ये ध्यान में रखा जाए कि सेप्टिक टैंक जो है वो उसका जो कलर होगा, यानी कि जो उसके चारों तरफ उसका जो ऊपर का जो ढक्कन होता है जिसपे वो कवर किया जाता है, वो उसका कलर जो होगा वो रेड कलर का होगा, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वहाँ से कहीं एक तरह से वो उपाय है, एक तरह से उसका रेमेडी है कि जब उसको हम कवर करेंगे तो उसका कवर वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा रेड कलर से होना चाहिए, उसको पेंट कर देना चाहिए सेप्टिक टैंक को। हालाँकि मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि नॉर्थ के अंदर नॉर्मली सेप्टिक टैंक नहीं हो, तो वो ज़्यादा बेटर है, और इसीलिए सेप्टिक टैंक हमारे लिए अच्छा नहीं है नॉर्थ की डायरेक्शन में। सो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो सेप्टिक टैंक से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसमें हमारे पास में बहुत ही कम ऑप्शन है, जहाँ पर हम सेप्टिक टैंक को हम कंसीडर कर सकते हैं या हम लगा सकते हैं। जिसको हम गटर बोलते हैं, चेंबर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो सेप्टिक टैंक से रिलेटेड ही होती है, और इसीलिए सेप्टिक टैंक के लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जभी भी सेप्टिक टैंक बनाना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्ट के अंदर और नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यही 2 लोकेशन के अंदर सेप्टिक टैंक होना चाहिए। और अगर कहीं पर किसी का अगर सेप्टिक टैंक बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, तो आपको या सेंटर के अंदर, तो सेप्टिक टैंक को वहाँ से शिफ्ट कर देना उसका सबसे बेस्ट और ईज़ी सॉल्यूशन वही हो सकता है कि अगर आप उसको अप्लाई करो। तो इसके लिए रेमेडीज़ की बात करेंगे, तो डेफ़िनिटली सेप्टिक टैंक
एक ऐसा पार्ट है जो कि नकारात्मक एनर्जी या नकारात्मक चीज़ों को हमारे शरीर का जो है वो इकट्ठा करता है, जमा करता है, स्टोर करता है। और जब स्टोरेज की बात करते हैं जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वहाँ पर हम उसको प्योर डायरेक्शन में डेफ़िनेटली हम उसको नहीं स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए हमें नॉर्थ के अंदर भी अवॉइड करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में एंड सेंटर में अवॉइड करना चाहिए और चूँकि खड्डा हम साउथ और साउथ वेस्ट में नहीं डाल सकते, इसीलिए साउथ और साउथ वेस्ट में भी सेप्टिक टैंक को हमें अवॉइड करना चाहिए। टू सम एक्सटेंट हाँ, किचन का वेस्ट और ये जो चीज़ें हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम प्योरली किचन की वेस्ट का अगर हम बात करेंगे, तो वो आप साउथ में भी रख सकते हो साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, वो इश्यू नहीं है क्योंकि आप कोई गड्ढा करके नहीं रख रहे हो। यहाँ पर सेप्टिक टैंक जो है वो प्योरली और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो सेप्टिक टैंक जो है वो ज़मीन के नीचे जो गड्ढा है और सिर्फ़ हम सेप्टिक टैंक रिलेटेड बात कर रहे हैं। बाकी वेस्टेज और चीज़ों को जो हम खराब चीज़ों को घर में जो जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो कंप्लीटली अलग है। उसको आप साउथ में भी रख सकते हो, उसको साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, उसको वेस्ट में भी रख सकते हो, उसको नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो। उसको आप टू एन सम एक्सटेंट साउथ ईस्ट के अंदर भी रख सकते हो, साउथ ईस्ट के अंदर भी रख सकते हो। तो इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जब हम बात करते हैं तो वो अलग पार्ट है, उसका अलग लॉजिक है और सेप्टिक टैंक जो है वो अलग पार्ट है, उसकी अलग लॉजिक है। तो आप दोनों चीज़ों के अंदर अगर आप कंपैरिज़न करोगे, तो स वाटर टैंक के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा, ईस्ट भी चलेगा, वेस्ट भी चलेगा नॉर्थ वेस्ट भी चलेगा, नॉर्थ भी चलेगा। ये सारे डायरेक्शन जो आपको मैंने बताया अंडरग्राउंड वाटर टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर उनको स्टोर कर सकते हो। बट सेप्टिक टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि गटर की तरह से उसको ट्रीट किया जाता है या गंदगी की तरह से उसको ट्रीट किया जाता है या स्टोरेज ऑफ वेस्ट की तरह से अंडरग्राउंड में ट्रीट किया जाता है तो कंप्लीटली उसकी टॉपिक डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के लिए एंड टू सम एक्सटेंट नॉर्थ वेस्ट के लिए बस यही दो डायरेक्शन में हमेशा सेप्टिक टैंक हो तो बेटर है। तो आई होप अगर किसी का सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये एकदम से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। घर के अंदर जो भी घर का जो मुखिया होगा, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी होगी, तो उसके घर के उसके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट आता है, डेंजर आता है और रिलेशन टू हेल्थ कोई ना कोई जुड़ सकता है और इसीलिए सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए और है तो उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट सेम थिंग ईस्ट के अंदर अगर हम हाँ, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको बोलते हैं दरिद्रता आती है, घर के अंदर दरिद्रता आती है, जो पैसे आते हैं वो टिकते नहीं है, पैसे सारे के सारे ड्रेन हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं और मेनली जो पैसा है वो किसी न किसी इलाज के ऊपर खर्चा होता है। ईस्ट के अंदर भी सिमिलरली मैंने बताया कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर सेप्टिक टैंक का ईस्ट में अगर लोकेशन होगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, होगा। अगर किसी रीज़न से आप सेप्टिक टैंक को हटा नहीं सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको अगर उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप उपाय के तौर पे आप उसकी जो टैंक जो है उसका ऊपर का पोर्शन जो है वो कंप्लीटली उसको रेड कलर से आपको पेंट कर देना चाहिए। उसका जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन को भी रेड कलर से पेंट कर देना चाहिए, अंदर और बाहर दोनों तरफ। अंदर और बाहर जो उसका ढक्कन होता है, जो कवर होता है जिसके अंदर कवर किया जाता है, तो उसको आपको अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, दोनों तरफ से आपको लाल रेड कलर जो है, डार्क रेड कलर से उसको पेंट कर देना चाहिए और पूरे के पूरे ऊपर वाले सरफेस को, सेप्टिक टैंक का जो ऊपर का जितना भी सरफेस है, वो पूरे के पूरे सरफेस को आपको रेड कलर से कंप्लीटली उसको पेंट कर देना चाहिए और जब वो लाइट होगा, फेड होगा उसकी कलर लाइट होगी, तो आपको उसे वापस से रीपेंट करते रहना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस रीपेंट करना चाहिए। उससे क्या होगा जो नकारात्मक एनर्जी जो बाहर आती है वो नहीं आएगी और जहाँ तक हो सकता है वो आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% क्योर है ये, बट रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बदल नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, हटा नहीं सकते हो, तो आपको ज़्यादा एकदम कम से कम अगर कुछ काम उपाय कर सकते हो, तो वो यही कि उसके कलर को चारों तरफ से वो टैंक को आप रेड कलर कर देना। जितना भी हो सकता है वो दिख रहा है जो पोर्शन उसको आपको रेड कलर कर देना चाहिए। तो इस तरह से बेस्ट ये रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड आल्सो टू सम एक्सटेंट नॉर्थ में आपको सेप्टिक टैंक को एंड सेंटर में अवॉइड कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए और अगर है फ्लैट के अंदर कहाँ होगा? फ्लैट के अंदर सेप्टिक टैंक नहीं होता है, सेप्टिक टैंक बिल्डिंग के अंदर होगा। वो बिल्डिंग के कंपाउंड में जहाँ पर भी होगा तो वो अलग है
वो आपका वास्तु जो आपकी टॉयलेट से जुड़ेगा आपके फ्लैट के अंदर, ना कि आपके सेप्टिक टैंक से जुड़ेगा। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट घर में रह रहे हो जो कि आपका खुद का इंडिपेंडेंट घर है और वहां पर अगर आपने सेप्टिक टैंक बनाई है, बंगलो हो गया, कोई भी इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहां पर जो सेप्टिक टैंक हम बनाते हैं पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, उसमें आपका ही सिर्फ स्टोरेज, मल मूत्र का जो वो पार्ट जो स्टोर कर रहा है, तो इसीलिए वो आपको उसको शिफ्ट करना या नहीं कर सकते, तो रेमेडी जो मैंने अभी बताई वो रेमेडी करना वहां पर जरूरी होता है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट सेप्टिक टैंक। और सेप्टिक टैंक आपको इसी तरह से यूज करना है। आई होप ये टॉपिक छोटा था, देखत में लागन छोटे पर घाव करे गंभीर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का किसी ने बात किया। और आपको अपने आपके बिल्डिंग की सेप्टिक टैंक को अगर आप बेस्ट लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हो तो वो सबके घर के सबके लोगों के लिए बेनिफिट होगा। बट अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसकी कलर कर दीजिए। अगर आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, तो आप उसकी कलर को रेड करवा दीजिए, डार्क करवा दीजिए, रेड कलर करके उसको कंप्लीटली कवर कर दीजिए। उसका जो मेटल लीड होता है या जो कवर होता है उसको भी आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसको कलर कर दीजिए रेड कलर। और टाइमली पीरियोडिकली जब जब उसकी कलर उतरेगी, हल्का होगा, तब तक उसको आपको रीपेंट करते रहना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग इज इक्वल टू अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी कि जमीन के नीचे पानी जो स्टोर होता है वही वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको, और वो इसी को अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी पार्ट कवर किया जाता है। तो जो टॉपिक हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक से रिलेटेड है, सेम पार्ट सेम लॉजिक जो होगा हमारे अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि हार्वेस्टिंग जो होता है पानी भी जमीन के नीचे होता है। जमीन के नीचे, बिल्डिंग के नीचे उसका एक चेंबर बनाया जाता है और उस चेंबर में वो पानी जितना भी होता है वो वेस्ट पानी, वेस्ट भी बोला जा सकता है, या पानी जो बारिश का जो पानी होता है वो जाके नेचुरली जमा होता है जमीन के नीचे, तो उसको हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ही कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। अ, एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन था एक मिनट चैट पे। सेप्टिक टैंक का रीलोकेट आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जोन। यस, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जोन होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए। दैट इज द राइट पार्ट, वेदर इट इज विद इन द प्रीमाइसिस और आउटसाइड द प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस के बाहर होगा तो भी वो जोन वही होना चाहिए जो कि नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का जोन पड़े। अब मैंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक से रिलेटेड आपको टॉपिक सिखाया। अब मैं आप लोगों को अगला जो टॉपिक बताने वाला हूँ, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। सो आपको उस पूरे के पूरे एरिया से मैप पे देखना है कि आपका उस एरिया का नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर पड़ रहा है, उस एरिया का। तो ओवरऑल प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए और ओवरऑल प्लॉट का वेस्ट होना चाहिए। दिस इज द बेसिक वे ऑफ लुकिंग के आपका नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट कहाँ पर आएगा पूरे के पूरे एरिया का। जैसे ये पूरा प्लॉट आप देख रहे हो, ये पूरा प्लॉट है। आपने कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी किया होगा, आपने कंस्ट्रक्शन मान लीजिए अपने घर का यहाँ किया होगा, सो आपका इधर आपका सेप्टिक टैंक इस और इस लोकेशन में होगा और आपको यहाँ से कनेक्शन करना पड़ेगा सेप्टिक टैंक के लिए। आपको ड्रेनेज सिस्टम जो भी है वैसे ही अकॉर्डिंगली आपको लगानी होगी। चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ड्रेनेज की पाइप जा रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ड्रेनेज की पाइप तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में भी जाएगी, ईस्ट में भी जाएगी, साउथ ईस्ट में भी जाएगी। आइडियली नहीं जानी चाहिए, बट अगर जा रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट जो मेन चेंबर है उस चेंबर को राइट जगह पे होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और वो चेंबर अगर राइट जगह पे है तो दैट इज गुड। अगर वो आपके प्लॉट से बाहर है तो भी चलेगा, प्लॉट के अंदर है तो आपको राइट लोकेशन पे होना चाहिए। अगर बाहर है और अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, सो बोरिंग इज इक्वल टू अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ठीक है, सो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, आप लोग शायद टॉपिक्स को ठीक से सुनते नहीं हो या आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल, समरसेबल, ये सारा कुछ जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से जुड़ा हुआ ही है। और प्लीज यू हैव टू बी हियरिंग ऑल्सो जो मैं बता रहा हूँ, और साथ में आपको रिकॉर्डिंग सुनना है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने अंडरग्राउंड टैंक के, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज के बाद में लोकेशन ऑफ ओवरहेड टैंक। अब ये जो पार्ट है ये अब लोकेशन ऑफ ओवरहेड टैंक, यानी कि पानी की टंकी जो कि हमारे बिल्डिंगों में, छतों में या घरों के ऊपर जो लगाई जाती है, ये उससे रिलेटेड ये टॉपिक है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं ये टॉपिक के साथ। इसको अंडरग्राउंड वाला जो पार्ट मैंने सिखाया उसी के साथ इसको लिंक कर लेते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं,
दोनों के रिलेशंस अलग-अलग हैं और इसीलिए दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग-अलग है। जो ज़मीन के नीचे ट्रीटमेंट की जाती है पानी की, यानी कि जो ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है, जो कि घर के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा सिंटेक्स की टंकी लगाई जाती है, कंपनी होती है सिंटेक्स की, उसमें लोग अपने छतों के ऊपर लगाते हैं, बड़ी-बड़ी स्टोरेज लगाते हैं, या सीमेंट की कंक्रीट 4 दीवार बना के उसके अंदर पानी स्टोर करते हैं, या किसी तरह से बड़ी-बड़ी टैंकें खड़ा करते हैं अपने अपने टेरेस के ऊपर 1000 लीटर, 2000 लीटर, 4000 लीटर। अगर सोसाइटी है, बिल्डिंग है, तो वो तो बहुत ही बड़ी-बड़ी टैंक सीमेंट की कंक्रीट बनाई जाती है, जो कि टेरेस के ऊपर बनाया जाता है। और एक था जो मैंने आपको बताया था, जो पानी ज़मीन के नीचे स्टोर किया जाता है। पहले क्या करते हैं, गवर्नमेंट से जो पानी आती है, तो वो पानी को ज़मीन के नीचे बोरवेल के थ्रू या ग्राउंड में ले जाके उसको जमा किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करने के लिए ज़मीन से खींच के मोटर के थ्रू उसे ऊपर की तरफ ऊपर के जो टेरेस पे जो पानी है, उसको वहाँ ले जाके जमा किया जाता है। आप लोग भी अपने घर में वो चीज़, इंडिपेंडेंट घर के अंदर जो लोग रहते हैं, तो अंडरग्राउंड में अगर नई स्टोरेज का बनाते हैं, तो ओवरहेड पे बनाते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ओवरहेड में थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, इसीलिए लोग अपने छतों पे, टेरेस पे या अपने फ्लैट के अंदर भी लोग उसको स्टोर करते हैं या जमा कराते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका रिलेशन जो है थोड़ा-सा अलग होगा कंपैरेटिवली, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से रिलेटेड जो था। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो ओवरहेड टैंक है, वो सेम रिलेशन है हमारे पानी की स्टोरेज का, जो लोकेशन अंडरग्राउंड का उससे है, और वो कंप्लीटली आपका गलत अंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि ये वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको वाटर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करना है, व्हिच इज़ अगेन कंप्लीटली रॉन्ग। सो ना ही ये वाटर एलिमेंट के जैसा इसको ट्रीट करना है, और ना ही जो पानी हम अंडरग्राउंड में स्टोर करते हैं, वो वाले ट्रीटमेंट को यहाँ पर ट्रीट करना है। तो दोनों चीज़ें कंप्लीटली अलग है, और इसीलिए जब हम ओवरहेड से जुड़ा हुआ जब हम बात करते हैं, तो पानी इकट्ठा करने की एक बहुत बड़ी वेट और बहुत हेवी सा चीज़ को एक जगह पे स्टोर करना, लोकेशन का बनाना, इसीलिए उसको बोला जाता है ओवरहेड। और जब हम ओवरहेड की बात करते हैं, तो इट इज़ जस्ट इक्वल टू द वेट। ओवरहेड वाटर टैंक इज़ नथिंग बट इक्वल टू द वेट, और उसका वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, तो जो टॉपिक मैंने आप लोगों को सिखाया है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो कंप्लीटली अलग है, और ओवरहेड इज़ कंप्लीटली कंप्लीटली अलग। सो देखिए, लोग कन्फ्यूज़ ये कर जाते हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल, वाटर टैंक, पॉन्ड, ये जो बनाया जाता है, ये कंप्लीटली अलग पार्ट है, और इसीलिए जब हम ओवरहेड की बात करते हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट है उसी का, उसी का एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट है। तो जो लोकेशन हम वहाँ पर कंसीडर कर सकते थे अंडरग्राउंड में, वो यहाँ पर नहीं कंसीडर कर सकते, इसीलिए टोटली ऑपोज़िट है, टोटली अलग है। और इसकी अगर हम राइट लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो आपको जो स्टेयरकेस से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक सिखाया है, स्टेयरकेस, वो एग्ज़ैक्टली उसी का एक कॉपी पेस्ट है, उसी का ये रेप्लिका है। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो, तो जो जो स्टेयरकेस का रिलेटेड टॉपिक है हमारा, वही टॉपिक हमारे ओवरहेड टैंक से रिलेटेड भी है। इसीलिए यहाँ पर जो 9 ब्लॉक्स आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा, साउथ वेस्ट, जहाँ पर हम ओवरहेड वाटर टैंक, यानी कि स्टोरेज ऑफ वाटर टैंक ओवरहेड, सर के ऊपर हम रख सकते हैं। सर का ऊपर का मतलब हो गया कि टेरेस हो गया, हमारे घर के अंदर जो हम सिंटेक्स की टंकी लगाते हैं वो हो गया, टेरेस के ऊपर सिंटेक्स की टंकी लगाते हैं वो हो गया, यानी इट इज़ जस्ट इक्वल टू द वेट। और साउथ वेस्ट इसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होता है, आपको पता है, मैंने बताया है कि साउथ वेस्ट में वेट रखा जा सकता है, इसीलिए साउथ वेस्ट नंबर 1 होगा। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो साउथ नंबर 2 होगा, जिसको हमने वेरी गुड लिखा है, और इसीलिए नंबर 2 लोकेशन जो होगा वो साउथ होगा, थर्ड लोकेशन जो होगा वो वेस्ट होगा, और फोर्थ लोकेशन जो होगा, जो कि साउथ ईस्ट होगा। अब आप ये मत समझिए कि साउथ ईस्ट में पानी नहीं रखा जा सकता, ये हम टेरेस की बात कर रहे हैं, और साउथ ईस्ट में वाटर का स्टोरेज हो सकता है, वाटर का यूज़ नहीं होता है, वाटर की वहाँ पर वो साउथ ईस्ट लोकेशन में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और फोर्थ लोकेशन के बाद में फिफ्थ लोकेशन जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा। आप चाहो तो साउथ ईस्ट को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि वो पानी से रिलेटेड है, लेकिन आप फोर्थ नंबर नॉर्थ वेस्ट को कंसीडर करके फिफ्थ नंबर साउथ ईस्ट को कंसीडर कर सकते हो। इस तरह से वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 लोकेशंस हैं, या 4-5 लोकेशंस हैं, जहां पर हम स्टोरेज ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक हम लगा सकते हैं।
और उसके बाद में बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं, यहाँ पर क्रॉस बनाया गया है, यानी कि हम पानी को स्टोर ओवरहेड के तौर पे नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड में यही लोकेशंस बेस्ट हो जाता, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। लेकिन आपके लिए ओवरहेड की जब बात होती है, तो यहाँ पर इन लोकेशंस को हमें अवॉइड करना होता है, और इसीलिए अब साउथ और साउथ वेस्ट जो साउथ और साउथ वेस्ट क्या है, ये है हमारे अर्थ का एलिमेंट, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेट रखा जा सकता है। अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है, सबसे ज्यादा वेट हम दे सकते हैं, इसीलिए साउथ एंड साउथ वेस्ट को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। बॉडी का जो पूरा का पूरा शरीर का जो वेट होता है वो हमारे पैरों पे ही आके रुकता है, टिकता है, और इसीलिए वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम साउथ एंड साउथ वेस्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ वन एंड नंबर टू। साउथ वेस्ट वन एंड साउथ टू, तो जो भी सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है, जो भी सीक्वेंस आप कंसीडर कर सकते हो, अकॉर्डिंगली साउथ वेस्ट एंड साउथ को आप कंसीडर कर सकते हो। नंबर थ्री लोकेशन मैंने कहा है वेस्ट, जो कि अगेन वहां पर हमारा बैक पोर्शन है, और बैक पे भी हम वजन दे सकते हैं, वजन रख सकते हैं। बॉडी पार्ट के अंदर हमारा बैक कुछ हद तक हमारा वजन, पीठ पे हम कुछ वजन उठा सकते हैं, और वो ओवरहेड टैंक का मतलब हो गया वेट से जुड़ा हुआ, और इसीलिए वहां पर भी हम वेट दे सकते हैं। वेस्ट के अंदर भी हमारा वेट आ सकता है। तो जो स्टेयरकेस की लोकेशन थी, स्टेयरकेस से जुड़ा हुआ जो था, वो एग्जैक्टली आपको सिमिलर लग रहा होगा, यहाँ पर सेम टू सेम चीजें चल रही होंगी, और इसीलिए हम ये कंसीडर कर सकते हैं। तो कायदे से अगर आप चलोगे, तो आपके यही तीन लोकेशंस बेस्ट होते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, एंड टू सम एक्सटेंड हम नॉर्थ वेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट जो है, वहां पर हल्का फुल्का अगर वजन रखना है तो कंसीडर किया जा सकता है। बट कुछ कंडीशंस हैं, जो आपको कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, उन कंडीशंस को आपको पालन करना है। फोर्थ लोकेशन जो मैंने आपको बताया, उसमें भी आइडली फोर्थ और फिफ्थ दोनों की केस में अगर हम बात करेंगे, साउथ खास करके नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो कुछ एक कंडीशन है जो आपको मैं बताऊंगा, वो आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिकली एक उपाय के तौर पे मैं बताऊंगा कि क्या करना है। साउथ ईस्ट में सबसे पहले, साउथ ईस्ट में अगर आपने स्टोरेज रखा है पानी का, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो पार्ट जो आपको प्ले करना है, जो रोल, वो ये कि वहां पर पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। जरा भी पानी की लीकेज साउथ ईस्ट की दिशा में नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ये रूल फॉलो कर सकते हो, तब तो वहां पर साउथ ईस्ट में फिर भी ओवरहेड टैंक लगाया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट में भी टैंक लगाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी रूल है कि आप उस पानी की टैंक को डायरेक्टली जो जमीन के ऊपर आप उसको नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एयर का डायरेक्शन है, एयर का लोकेशन है। इसीलिए आप वहां पर डायरेक्टली जमीन पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर वाटर टैंक को आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो। ओवरहेड वाटर टैंक चूंकि बहुत ही वेट होता है, हैवी होता है, और एयर की जोन को वो ब्लॉक करेगा, इसीलिए आप डायरेक्टली उसको नहीं रखोगे। और उसके लिए आप क्या करोगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वहां पर एयर एयर को पास होना जरूरी है, एयर की एनर्जी को पास होना जरूरी है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब भी हम ओवरहेड वाटर टैंक बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पर चूंकि अपॉर्चुनिटी का जोन है, और अपॉर्चुनिटी रुकनी नहीं चाहिए, और वहां पर चूंकि हम वजन रख सकते हैं, लेकिन हमारी अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज या रिलेशनशिप जो है वो सफर ना करे, इसीलिए हम उस पर एक छोटा सा उपाय करेंगे। जैसे ओवरहेड टैंक जब बनाएंगे, तो नीचे उसके कम से कम 4 या 6 या 1 फीट का हम एक वहां पे लेग्स लगाना है, एक तरह से एक टेबल बनाना है, एक चौकी बनाना है, जिसके लेग्स होंगे, और उस लेग्स के ऊपर आपको उस ओवरहेड वाटर टैंक को बनाना है। तो अल्टीमेटली जब भी आप ओवरहेड टैंक बनाओगे साउथ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो ये ध्यान में रखेंगे कि उसको हम हमेशा हवा में सस्पेंड करके रखेंगे, यानी कि हवा में वो होगा, और नीचे जो है उसके 4 लेग्स लगे होंगे, 4 पाए लगे होंगे, ताकि नीचे जो एयर की मूवमेंट है वो सही रहे। और जब एयर का मूवमेंट सही रहेगा, तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली वहां पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी आप ओवरहेड वाटर टैंक लगा सकते हो, और वहां पर एयर का मूवमेंट जो होगा वो क्लियर रहेगा, अच्छे से चलेगा, और वहां पर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये एक रूल जो है हमें हमेशा फॉलो करना जरूरी है। ओवरहेड वाटर टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हम ओवरहेड वाटर टैंक लगा रहे हैं, अगर वाटर टैंक अगर हम किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे साउथ में लगाए हैं, साउथ वेस्ट में लगाए हैं, तो वहां पर हम डायरेक्टली जमीन के ऊपर उसको प्लेस कर सकते हैं वाटर टैंक को। उसमें कोई हमें लेग्स लगाने की जरूरत नहीं है, और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, ये खास ध्यान रखना है। और मैं तो कहूँगा कि पानी की लीकेज या पानी की वेस्टेज तो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी और इतना ज़्यादा वेस्टेज होता है हमारे देश में पानी का, इट इज़ वेरी, वेरी डेंजरस। साउथ ईस्ट की मैं बात कर रहा था, साउथ ये टेरेस पे ही ओवरहेड टैंक लगाया जाता है। यूजुअली ओवरहेड टैंक की जब हम बात करते हैं तो टेरेस की बात करते हैं, और टेरेस का जब मतलब हम होगा तो पूरे के पूरे एरिया से रिलेटेड पूरे के पूरे प्लॉट का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, या जो हमारे पूरे के पूरे प्लॉट का साउथ डायरेक्शन होगा, या जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, या जो वेस्ट डायरेक्शन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर हमें लगाना है। साउथ ईस्ट में मैंने कहा कि हम नॉर्मली साउथ ईस्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पानी की जगह वहां पर नहीं होती है। लेकिन अगर पानी स्टोर करना है साउथ, क्योंकि उसमें साउथ का कुछ हिस्सा होता है साउथ ईस्ट के अंदर, तो अगर हम वहां पर स्टोर करते भी हैं तो ये ध्यान में रखें कि पानी, जैसे कई बार देखिए पानी एकदम थोड़ा थोड़ा टपकते रहता है, गिरते रहता है, तो इसीलिए वहां पर स्टोरेज जो है ऐसा ना हो कि वहां से पानी जब ओवरफ्लो होने लगे और पानी वहां पर गिरे, तो साउथ ईस्ट में पानी गिरना अच्छा नहीं होता है, पानी यूज करना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वहां पर स्टोरेज किया जा सकता है, लेकिन वहां पर पानी का लीकेज या वहां पर गिराव नहीं होना चाहिए, वहां पर जमाव नहीं होना चाहिए, पानी वहां से ड्रेन नहीं होनी चाहिए। सो वो ध्यान में रखते हुए आपको साउथ ईस्ट में कंसिडर किया जा सकता है। बाकी जितनी भी लोकेशंस मैंने बताई, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन, सेंटर की डायरेक्शन, ये सारे के सारे डायरेक्शन जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और एंड सेंटर, ये तीनों चारों डायरेक्शन जो हैं, इनके अंदर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये टू सम एक्सटेंट मैं कहूँगा नॉर्थ में फिर भी आप हल्का-फुल्का अगर छोटा टैंक है, जैसे मान लीजिए 500 केजी का है, 1000 केजी का है, तो नॉर्थ के अंदर चूँकि हमारे शोल्डर्स होते हैं नॉर्थ, तो वहाँ पर फिर भी एक बार कंसीडर किया जा सकता है नॉर्थ के अंदर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंड सेंटर के अंदर ध्यान रखें, कभी भी वज़न वहाँ पर नहीं देना है और पानी को वहाँ पर स्टोर नहीं करना है। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, हल्के-फुल्के अगर टैंक हैं तो बात अलग है, बट अदरवाइज़ हेवी टैंक पानी का जब हम बात करते हैं स्टोरेज का, तो कम से कम 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो इस प्रकार का होता है, और वज़न हमारे सर के ऊपर हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और इसीलिए चेस्ट पे हम अपने वज़न नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें नॉर्थ ईस्ट एंड सेंटर इसके अंदर कभी भी वज़न पानी ना हो, ये ध्यान में रखें। अगर कोई छोटा-मोटा, हल्का-फुल्का अगर वज़न है, तो वहाँ पर अगर देना भी है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के अंदर, सेंटर में तो अवॉइड करने के लिए कहूँगा। बट अगर छोटे-मोटे वेट हैं, जैसे 500, 600, 700 केजी का है, तो वहाँ पर आपको वही काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लेग्स वाला पार्ट बताया, ये लेग्स लगा देना है, और लेग्स लगा के हवा में उसके ऊपर आपको वाटर टैंक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसी अकॉर्डिंगली वाटर टैंक लगाना है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर भी हम अपने आजकल पानी जमा करने के लिए सिंटेक्स की छोटी-छोटी टंकियाँ अपने वॉशरूम या टॉयलेट के ऊपर लगाते हैं। तो वहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। वहाँ पर भी जो सेम रूल अप्लाई करेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी वो हवा में रहता है, तो वो भी आपका साउथ की दिशा हो, साउथ वेस्ट की दिशा हो, या मान लीजिए वेस्ट की दिशा हो, या नॉर्थ वेस्ट की दिशा हो, तो वहाँ पर आप वज़न रख सकते हो। और इसीलिए अगर घर के अंदर भी स्टोरेज करना है, जैसे फ्लैट सिस्टम में हम रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यही रूल को फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कलर से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, तो यूजुअली ओवरहेड वाटर टैंक की जो कलर होती है, मैं हमेशा आप लोग को कहता हूँ कि जितना हो सकता है व्हाइट कलर या लाइट कलर्स को ही आप हमेशा यूज़ करना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको कहूँगा, यू कैन कंसीडर अ डार्क कलर, जो कि ब्लैक कलर हो सकता है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि ब्लैक कलर इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको जो ओवरहेड वाटर टैंक होता है वो हमारे टेरेस के ऊपर लगता है। और जब हम टेरेस पे लगाते हैं तो वहाँ पर यूवी रेज़, लाइट, गर्मी, हमारे देश में गर्मी बहुत होती है, 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और आपको बताया था मैंने कि व्हाइट कलर जो होता है वो एनर्जी, वो कलर्स वो एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। और जो ब्लैक डार्क कलर होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, का रिफ्लेक्शन सॉरी एब्ज़ॉर्ब क्रिए रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और एक एब्ज़ॉर्ब क्रिएट करता है। और इसीलिए जब पानी जमा होता है, स्टोर होता है, तो स्टोरेज के अंदर कह वहाँ पर बैक्टीरिया और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जमा होती है, और इसीलिए हमें उस पानी का प्योरिटी जो है वो खराब ना हो, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस जमा ना हो, इसीलिए उसके जो रेज़ होंगे सन के, वो ऑटोमैटिकली उसको थोड़ा-सा काफ़ी हद तक उसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तो उसका कहीं न कहीं उसमें जो प्रॉब्लम जो पानी की जो होती हैं,
बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड, उसको काफी हद तक वो कंट्रोल कर सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कंप्लीटली निकाल सकता है, बट कुछ हद तक वो हेल्प करेगा। और इसीलिए कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक कलर ओवरहेड वाटर टैंक का एक सिंपल रीजन के कारण, साइंटिफिक रीजन के कारण मैं कहूंगा कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत ही बड़ा मेक एंड ब्रेक रूल नहीं है। हमेशा वाटर टैंक हो या कोई भी टैंक हो, उसको एक ऑन अ रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जमा ना हो और कोई कीटाणु उसके अंदर ना हो, जिससे कि कोई किसी का तबीयत खराब हो। तो इसीलिए फ्रॉम अ कलर प्रोस्पेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर डार्क कलर करोगे तो ये होगा कि लाइट कलर से क्या होगा कि वहां पे यूवी रेज जो होंगी वो रिफ्लेक्ट करेंगी, और ब्लैक कलर जो रहेगा तो एब्जॉर्ब होगा, और जहां पर वो बैक्टीरिया पनपना है वो पनप नहीं पाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा वहां पर एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अ मेक एंड ब्रेक कि आपको ब्लैक कलर ही कंसीडर करना है। लाइट कलर होगा तो भी चलेगा, लेकिन जहां तक हो सकता है नॉर्मली आप देखिएगा टैंक्स वगैरह जो होती हैं, या तो सीमेंट की टैंक बनाई जाती है, कंक्रीट की टैंक बनाई जाती है, या तो वो नॉर्मली ब्लैक कलर में आपको मिलता है। और उसको क्लीन वगैरह करने में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जहां पर भी आप वाटर टैंक बनाएंगे, स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट। और स्टोरेज अगर साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, एंड वेस्ट में है, तो आप उसको जमीन पर डायरेक्टली रख सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो उसको आपको थोड़ा एक व्हील लगा के, ऐसे उसको एक पैर लगा के, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना के उसको आप हवा में सस्पेंड करके रखोगे, ताकि नीचे एयर का मूवमेंट रहेगा। सेम थिंग नॉर्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा उसमें व्हील लगा के ऊपर रखना है। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में अगर आपको बनाना भी है तो हल्के फुल्के टैंक हो और उसमें भी लेग्स लगे हो, ये ध्यान में रखना है। साउथ ईस्ट में अगर आप टैंक लगा रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि वहां पे पानी का लीकेज ना हो, और सेंटर के अंदर कभी भी वाटर टैंक को नहीं लगाना। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ओवरहेड वाटर टैंक। और ये टोटली ऑपोजिट है हमारे दूसरे टॉपिक से, जो कि मैंने आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक या हार्वेस्टिंग या समरसेबल या स्विमिंग पूल रिलेटेड जो टॉपिक बताया है, ये एग्जैक्टली इक्वल है जो हमारे स्टेयरकेस से जुड़ा हुआ जो टॉपिक मैंने आपको बताया, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसके अंदर। जो कि स्टेयरकेस आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना सकते हो, ईस्ट में नहीं बना सकते हो, तो वो थोड़ा सा अलग है, सेंटर में नहीं बना सकते। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया गया विद सर्टेन रूल, जो मैंने आपको बताया कि क्या करना है। अगर किसी का ओवरहेड वाटर टैंक बना है, मान लीजिए बहुत हैवी सा, तो उसको इसके लिए उपाय एक ही है कि उसको आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो वर्स्ट केस जो मैं बता सकता हूँ वही कि आपको नीचे लेग्स लगा देना है, उसको थोड़ा हवा में कर देना है, और नीचे कम से कम 6 इंच से लेके 1 फीट के आसपास या 1.5 फीट के आसपास में आपको नीचे लेग्स लगा के उसको हवा में, उसके ऊपर व्हील, जैसे यहाँ पर देखिए बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे व्हील बनाया गया है, और उस व्हील के ऊपर आपको इस टैंक को आपने खड़ा किया है। तो ये एक बेसिक वे है जहां पर आपको ओवरहेड टैंक को खड़ा करना है। सो आई थिंक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए इसको कवर किए गए हैं, बिकॉज ये सब हमारे डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स हैं। अगला जो टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूंगा वो होगा लोकेशन ऑफ मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन इसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज का हमारा सेशन लास्ट सेशन है और फाइनल सेशन है, क्योंकि इसके बाद का शेड्यूल आपको नहीं गया है। बट हमारा इसके बाद का शेड्यूल आपको मिलेगा, मैं आप लोगों को भेजूंगा शेड्यूल, जहां पर हम बाकी पार्ट और बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो ये मत सोचिएगा कि इसके बाद हमारा आगे सेशन नहीं है, सेशन होगा, शेड्यूल भी मिलेगा आपको, और उसमें आ, आपको मैं एक आध दिन में आपको शेड्यूल भेज दूंगा, एंड देन वी कैन कंटिन्यू दी रिमेनिंग पार्ट देयर। अब जो शेप से रिलेटेड कोई पूछता है कि आपको ओवरहेड वाटर टैंक का शेप क्या होना चाहिए, शेप आपके चॉइस के ऊपर हो सकता है। आप राउंड भी रख सकते हो, रेक्टेंगल भी रख सकते हो, स्क्वायर भी रख सकते हो, आप वर्टिकल भी रख सकते हो, हॉरिजेंटल भी रख सकते हो। वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो लाइकिंग है वो इम्पोर्टेंट है, आपको आपकी चॉइस आपके ऊपर होगा। बट यही है कि उसकी उसकी स्टोरेज जो होगी या लोकेशन जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, जो आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। चलिए, एक 5-7 मिनट का टाइम है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो ले लेते हैं फटाफट। वर्बली हम कोई क्वेश्चंस हैं तो हम बात करके एक बार समझ लेते हैं, ये रिलेटेड टॉपिक या कोई और रिलेटेड टॉपिक होगा तो क्विकली। वी हैव अराउंड 7-8 मिनट टू डिस्कस, तो लेट्स टेक वन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। अगम, आपसे स्टार्ट करता हूँ पहले। सर मेरे घर पे जो वाटर टैंक है वो नॉर्थ साइड में पड़ता है, तो क्या उसमें कुछ नॉर्थ जमीन। में अगर पड़ रहा है तो उसका वेट ज्यादा अगर है
तो आप उसको, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा उसको आप नीचे उसके लेग्स लगा दीजिए, जाली लगा दीजिए, और उसके ऊपर आप उसको रख दीजिए, मतलब उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। में हमने 2 पिलर्स करवाए हुए चलेगा, चलेगा ना? चलेगा, पिलर लगाया है ना, हाँ बेसिकली हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पिलर लगा दीजिए, उसको हवे में कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक। चलेगा। ईश्वर। सर जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार, बताइए। सर जी हमारी एक्चुअली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके, तो अंडरग्राउंड वाटर तो है, वो तो नॉर्थ की दिशा में है। जो अंडरग्राउंड टैंक बनाया है ना वो नॉर्थ की दिशा में ही है, और वेरी गुड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नॉर्थ में है। तो जो ठीक है। हम टैंक बनाने वाले थे वो एक्चुअली नॉर्थ में एकदम परफेक्ट ऊपर आने वाला है, तो वो वहां पे नहीं करना है, वो साउथ वेस्ट में या साउथ में ही लेना है, उसको बट आप पाइप नॉर्थ बढ़ा के। वेस्ट में, उसको या तो नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, या आप उसको साउथ वेस्ट के अंदर शिफ्ट कर दीजिए, पाइप बढ़ा और के, करेक्ट। दोनों बिल्ड, हाँ ये एट ए टाइम, मतलब दो बिल्डिंग है, मतलब एक बीच में दीवार है, तो उसको भी वही अप्लाई करेगा। सेम सेम सेम, दोनों के लिए, दोनों के एक और लिए। सवाल है कि बिल्डिंग के पर्पस से ही जो आपने वो जो ये सिंक, ये वाटर टैंक आपने बोला ना, ये सीवेज टैंक, हम्म, तो वो, वो भी वेस्ट में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्थ के साउथ वेस्ट में हमारा जो ये टॉयलेट है, तो उसकी वजह से हाँ, नीचे पाइप जाएगी, तो वो ये स्टोरेज के लिए वो आगे लेना पड़ेगा वो पूरे मेन गेट के बिल्डिंग का सामने। जो, हाँ पूरे बिल्डिंग का जो वेस्ट लोकेशन होगा ना, वो कंसीडर करिएगा, पूरे कंपाउंड का। तो बिल्डिंग के लिए भी सेम अप्लाई करेगा ना? सेम 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 होगा, सबके लिए सेम होगा। और सर एक मंदिर अगर, के बारे में सवाल तब पूछूं। हाँ जी पूछिए। मंदिर में सर एक्चुअली हम मंदिर बना रहे थे, तो सर कोई बोलते कि वो जो मंदिर जो नीचे जो अब भगवान बिठाने वाले हैं उसके नीचे पूरा वो भरा हुआ ये होना चाहिए, मतलब ईंट से भरा हुआ बनाया हुआ होना चाहिए मंदिर। तो हेलो। मंदिर की कैसे बना रहे थे आप लोग? मंदिर हमने जो एक 4x5 का एक रूम बनाया है, तो उसमें हम मतलब वो जो ऐसे टेबल के जैसे जो ऊपर लेते हैं ना मंदिर। सो हाँ तो आइडली मंदिर को कभी भी है ना ऐसे हवे में नहीं टांगना चाहिए, नीचे हाँ को हवे एक में बेस नहीं देना डालना चाहिए। जरूरी है। हाँ हाँ बेस देना चाहिए, पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, उनका एक पूरा एक जगह बना के उसके ऊपर उनको रखना चाहिए, वो जरूरी है, हवे में हाँ, नहीं तो रखना चाहिए। अगर नीचे, तो सब वो बिल्डर बोल रहे हैं कि नीचे अपन ये कपाट वगैरह बना सकते हैं, तो वो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए सर? हाँ जी, सॉरी। जो मंदिर के नीचे जो अगर अपन एक ये मतलब जो ईंट का वगैरह जो बांधकाम बना रहे हैं उसमें वो सामान रखने के लिए कपाट वगैरह खाली स्पेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मंदिर के नीचे हाँ मंदिर के नीचे। अगर वो भगवान का सामान रखना है तो बना सकते हैं। हाँ मंदिर भगवान का सामान रखना है तो बना सकते हैं। ठीक है, हाँ ओके सर। चलेगा। ओके थैंक यू। ठीक है। प्रेम सागर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में हमारा किचन है। किचन को अटैच एक छोटा बालकनी है वेयर आवर पीपल विल वॉश आवर वेसल्स एंड ऑल। वहां पर नल आता ओके, है साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में, ओके, दैट तो शुड बी देर शिफ्टेड। the washing area is there. Actually, the kitchen is attached to a balcony, small balcony sort of thing, where the wash area is there, where the नल क्लीन करते रहते हैं उधर से, वो मतलब खाने का जो वेसल्स वगैरह क्लीन आई करते नो, हैं। तो बेसिकली आप उधर बोल रहे हो आपका सिंक है वहां पे। Exactly, there is no sink. The tap is there, and there is one outlet is there. That's all for water. So it should be moved from that location to either east, or it should be moved towards west. Mm, there is आपको no शिफ्ट कर other. देना चाहिए। Actually, bedroom is there. Everything is totally. I mean, it is a flat actually. प्रत्येक सागर में है। What is the Mm-hmm. alternative for that, sir? Show me the diagram. Let me see what it is and exactly whether it is exactly southeast or there is some changes. So can you move it a little bit towards the east? Okay, towards east. Yeah, that is possible. Okay, okay. So exactly the water, the washing, What? the tap is there. The tap is there. हाँ, That I have to wind up the tap. correct, correct, and bring it in the east. Okay, 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 sir. Hmm? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Vihan, welcome. हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी,
गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आ- आपने बोला था कि एक घर के जो कंस्ट्रक्शन एरिया है जी। उसका सेंटर निकालना है, तो जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो टोटल हमारा प्लॉट एरिया है उसका जो सेंटर होगा उसी हम्म। सेंटर को हम कंस्ट्रक्शन एरिया का सेंटर भी मानेंगे क्या सर? पूरे के पूरे प्लॉट देखिए, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। पूरे प्लॉट का जो जी सेंटर होगा वो प्राइमरी होगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको मानना ही मानना है सेंटर, तो उसको तो आपको एज अ सेंटर जी कंसीडर करना ही है। लेकिन जैसे आपने कंस्ट्रक्शन मान लीजिए साउथ वेस्ट के तरफ किया, आपने जी बनाना है आपको साउथ वेस्ट, साउथ के और वेस्ट का पूरा पार्ट जो है मिला के वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो पूरा जो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्टेड एरिया जो होगा उसका भी एक सेंटर निकलता है, वो भी जी सेंटर आपको लेके चलना है, तो दोनों आपका एक्चुअल सेंटर बनेगा। अगर आपने मान लीजिए पूरे प्लॉट पे ही कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपका जी। डेफिनेटली जो पूरे प्लॉट का जो मेन जो ग्राउंड होगा सेंटर, वो आपका सेंटर बनेगा। तो सर वो जो कंस्ट्रक्शन है वो मतलब बाउंड्री वॉल मिला के माना जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा बाउंड्री वॉल के साथ एवरीथिंग। ओके। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा प्लॉट है जिसमें कि 3-4 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी है, ठीक ठीक है है। सर। अब उस प्लॉट का अगर सेंटर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम्म। बीच में सेंटर आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसी सेंटर पे किसी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी तो उसमें क्या होगा सर? सेंटर में मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बनती है, तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो सेंटर का पार्ट होगा वो खाली होना चाहिए। अच्छा, वो खाली होना चाहिए। और सर हम्म। जैसे कोई गेट है, कुछ लोग रहते हैं जो गेट को एक्सटेंड कर देते हैं बाहर की तरफ, हम्म। तो एक्सटेंशन में काउंट ग्राउंड होगा वो, पे जो तो मकान एक्सटेंशन होता में काउंट होगा, है। वो एक्सटेंशन में काउंट होगा। जी। और सर जैसे ओटीएस बनाते हैं हम लोग बर्तन वगैरह धोने के हिसाब से, कुछ वॉशिंग एरिया टाइप का है, तो वो खुला एरिया होता है, तो वो क्या रिडक्शन में काउंट होगा सर? नहीं, अगर वो आपके एरिया में है, ओपन है, तो भी आपके उसमें काउंट होगा वो, और मतलब प्लॉट अगर के उस अकॉर्डिंगली ओटीएस, अगर वो प्लॉट का कटा हुआ पार्ट है तो रिडक्शन में आएगा। अदरवाइज आपने उसको छोड़ा हुआ है तो वो रिडक्शन में नहीं आएगा। अच्छा तो और आपके सर ये प्लॉट के जो, अंदर है ना वो, जी जी, तो और वो सर इसमें कंसिडर जैसे किया जाएगा। प्लांट्स वगैरह कौन से लगाने चाहिए घर पे, वो इसमें कवर होगा सर कोर्स में? प्लांट्स का तो कोई भी आप लगा सकते हो, कैक्टस जैसे प्लांट को अवॉइड करना चाहिए हमेशा। कैक्टस, कोई भी जैसे आपने कैक्टस एक जो बार है बोला था पेटा, कि केले का पेड़ जो है वो नहीं लगाना चाहिए घर केले के का पेड़ अंदर, नहीं लगाना चाहिए, हाँ बराबर, तो वो नहीं लगाना ऐसा चाहिए। कुछ वो मैंने उसमें आप सर लोगों को एक टिप्स मिल प्लांट, सकती और है क्या? मैंने उसका एक भेजा है, वीडियो भेजा भी है आप लोग को, एक बार आप उसे गो थ्रू करिएगा, उसके अंदर फिर डाउट मतलब होगा तो बताइएगा। कौन से प्लांट्स है जो हम अवॉइड करें, मतलब वो हो जाए। वो बताया मैंने उसमें, वीडियो में बताया है जी उसके अंदर, आप एक जी बार जी। गो थ्रू करिएगा। आपको नॉर्मली वही अवॉइड करना चाहिए जो कि कांटे से जुड़ा हुआ होगा, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, और जिसका कोई रूट नहीं निकलता वो आपको अवॉइड करना चाहिए। नीम का पेड़ लगा सकते हैं सर घर के अंदर? लगा सकते हैं, हालांकि लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज उसमें हेल्थ बेनिफिट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तु में ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है कि कौन सा पेड़ कौन सा पौधा आप लगा रहे हो, जो लोकेशन है वो, और उसमें आपने चीजों को राइट किया है कि अग्नि, जो ये 5 एलिमेंट्स की जो हमारे पार्ट हैं, वो उनको हम राइट दे रहे हैं कि नहीं, डायरेक्शन वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अग्नि का स्थान, ब्रह्म का स्थान, टॉयलेट के स्थान, एंट्री का स्थान, ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी चीजें अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज है भी, तो वो मैनेजेबल है, वो चेंजेबल है, और उसमें उतना ज्यादा वास्तु का इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो वो सिर्फ आपको, मतलब बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम, बट उतना ज्यादा नुकसान उससे नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, रादर मैं ये कह सकता हूँ। जी। सर ठीक है। एक क्वेश्चन और था सर, कि हम्म। एक ईस्ट डायरेक्शन का मकान है जिसमें वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ हमने तो गेट निकाला हुआ है, तो हम्म। आपने ऐसा बताया था कि जैसे इम्प्योर डायरेक्शन, वेस्ट इम्प्योर डायरेक्शन है, तो अगर हम्म। हमने मतलब सॉरी, ईस्ट प्योर डायरेक्शन है और अगर हमने इम्प्योर डायरेक्शन में गेट निकाला है तो हमको एक प्योर डायरेक्शन जो कि नॉर्थ करेक्ट। ईस्ट का जो हिस्सा आ रहा है उसमें भी हमको एक गेट एक निकालना छोटा सा पड़ेगा। गेट लगा दे अगर वो सेंटर में है तो। हाँ, ईस्ट एकदम सेंटर में है सर। हाँ, तो अगर आपने वेस्ट में लगाया तो आप एक या तो ईस्ट में या तो नॉर्थ ईस्ट में आपको एक गेट लगा लेना चाहिए। तो सर वहां पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटी सी लेटर बॉक्स टाइप का नहीं रहता जो अपन एक ओपनिंग नहीं, दे देते हैं गेट, छोटी सी? विंड आप नीचे से खुलना चाहिए, वो जमीन से अच्छा खुलना नीचे चाहिए। से। हम्म। जी विंडो सर। नहीं बोल रहे हैं, विंडो नहीं, वो जी। विंडो हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। शशि। शशि। मनीष।
नमस्ते सर। नमस्कार सर, दो क्वेश्चन है ओनली। एक तो जी। बाथरूम की फेसिंग भी मैटर करती है क्या? सॉरी, बाथरूम की बाथरूम का जो डोर होता है उसकी फेसिंग वो उसकी फेसिंग मंदिर के सामने नहीं होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम में हो सकती है क्या? मास्टर बेडरूम में हो सकती है, बाथरूम होगा ही तो उसका डोर डोर तो होगा ही ना। पर वो जैसे हमारी दिल्ली बाथरूम। में क्या है, कि हम अटैच टॉयलेट जो बनाते हैं उसकी हाँ, फेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं तो फेसिंग इन व्हाट सेंस? फेसिंग यानी कि डोर तो होगा उसके अंदर, अब फेसिंग हाँ किसके बिल्कुल, साथ आप कंपेयर कर रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे मेरा जो मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट में है, और जो मेरे जो टॉयलेट है वो मेरे उल्टे हाथ को पड़ता है, यानी कि नॉर्थ की साइड पड़ता है। नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए? कल ही सिखाया मैंने मतलब, आप लोगों को। हाँ बिल्कुल बताया आपने कर। एक्चुअली नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पड़ रहा है वो टॉयलेट मेरा ना। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो वो क्या डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा? तब तो हाँ, चल नॉर्थ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, तो उसी की चल मैं बात जाएगा। कर रहा हूँ। मतलब फेसिंग कोई भी चल जाएगी, डोर की फेसिंग चल जाएगी ना कोई भी? हाँ हाँ चलेगा, वो इश्यू नहीं है। ओके। दैट इज ओके। ओके, अभी जो आपने बताया ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में, हम्म। सेम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के ऊपर ही वाटर टैंक रखा हुआ है, चलेगा। बट वो चलेगा। छत पे रखा हुआ है, छत पे रखा बट हुआ है। वही देखिए, या तो नॉर्थ होगा या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होगा, दोनों केस में मैंने क्या कहा है आपको, नीचे पैर लगा के या जो लेग्स लगा के उसके ऊपर रखना है। इसके अलावा कोई वो रेमेडी? ध्यान। और क्या रेमेडी, मतलब तोड़वा दीजिए। इससे सिंपल रेमेडी मैं आपको क्या बता सकता हूँ? और क्या रेमेडी बता सकता हूँ इससे सिंपल, ओके है कि ओके, नहीं? ठीक है सर, तो वो गॉट करवा इट, लीजिए। थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू। शशि। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो फ्लैट्स होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनमें शाफ्ट भी होते हैं ना? शाफ्ट होता है ना। हाँ, तो वो जैसे साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है? उसका कोई ऐसा है सच मेजर कोई इफेक्ट नहीं है, वो कोई मेक एंड ब्रेक नहीं है कोई बहुत ज्यादा। इट इज ओके। इट इज नॉट अ मेक एंड ब्रेक। ओके। ठीक है। और सर ओ, अगर जो मेन डोर है फ्लैट का वो हम्म, नॉर्थ N3 में आ रहा है और थोड़ा सा N4 में, तो दैट इज ओके, उसकी कोई रेमेडी तो नहीं करनी? क्या आ रहा है, सॉरी? मेन डोर जो है, एंट्रेंस है, वो हम्म। N3 में आ रहा है, नॉर्थ 3। अच्छा, नॉर्थ 3 में आ रहा है। हाँ नहीं, जी। वो कोई इशू नहीं है। आप देखिए मेन डोर के बाहर आप है ना एक स्वस्तिक लगा लीजिए। ओके। नंबर के लेफ्ट और राइट में स्वस्तिक लगा लीजिए और एक ओम लगा लीजिए। ये आपको कहीं पर भी अगर हो तो आपको दरवाजे पे लगा लेना चाहिए। फॉर अ राइट वास्तु, थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है आपका मेन डोर। ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। कल्पना जी। कल्पना। कल्पना, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। मन्नू। Yes, very good evening. जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरे एक तो क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग। अभी वन ऑफ आवर वर्दी फ्रेंड्स ने पूछा था कि जो प्लांट्स की जी। डायरेक्शंस है और उनका किस तरह से हम लोग अपने घर में करेंगे। सर इन माय हाउस आई हैव गॉट लाइक फ्यू ऑफ द टॉल ट्रीज, यू नो इट इज अ बॉटल पाम ट्री दैट कैन ग्रो अप टू द हाइट ऑफ लाइक 30-35 फीट। तो काफी हम्म। पुराने लगे हुए हैं, बट दे आर इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑन द नॉर्थ ईस्ट वॉल। एंड हम्म। मॉर्निंग में मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ कि उनकी जो शेडो है मॉर्निंग में, वो हमारी घर के ऊपर भी उनकी शेडो आ रही है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू थिंक दिस शुड बी ट्रीटेड एज? So anything which is tall should go on the south side and the southwest side, because that means it is talking about the stability. So any heighted thing should be always falling on the back of so it should be on the back, which is south and southwest, and west is also okay, northwest is also okay. So any Okay. small plants, lighter plants should be on the east northeast side. So ideally from a vastu perspective it is not considered to be a good side I that presume way.
So, sir, I presume Yeah. so. So I am planning to, remove those trees. Sir, secondly, हम लोगों ने अपना घर को approximately 15-20 years back construct किया था, and most of the things were according to Vastu Touchwood. Good. मेरा ये जानना है कि जो हमारी किचन है, is it advisable to construct a room on top of the kitchen? What is the right thing according to Vastu? Because somebody told me that it is not a worthy thing to construct a room on top of the kitchen. So room, as in, first of all, your room is on the southeast, right? Kitchen is on the southeast. That's what I'm presuming. Yes, kitchen is in And the what type southeast of a room direction, you want sir. to construct above that? Sir, might be a bedroom. A bedroom, can it be constructed It on can be top of the kitchen? constructed, but only thing is southeast में bedroom का मतलब है कि जो उसमें सोएगा वहां पर वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, irritated रहेगा. बच्चों को वहां पे avoid करना चाहिए because they will be very very finicky. So it can be constructed as long as your question relates to can it be done? Yes, it can be done. Because आप Okay. देखिए ना And फ्लैट what is में the आप फ्लैट में देखिए क्या होता है, लोग एक के ऊपर एक तो रहते ही है ना, जी तो जी यहाँ पर भी रह सकते हैं. तो what is the harm in that? Okay. What That is way. the ideal direction of the master bedroom, sir? मास्टर बेडरूम का कल मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, बट जस्ट सिंस यू आंसर्ड, इट विल बी ऑलवेज साउथ वेस्ट एंड साउथ. साउथ वेस्ट Southwest एंड and south. साउथ आर द बेस्ट डायरेक्शन, यस, ऑफ द Southwest, right. लोकेशन. या So one more basic query. On the very second day regarding when we started our Vastu, so I had asked a question like one of the properties was available to us after we had constructed our building, after we had constructed our house in the that is in the northwest side. नॉर्थ वेस्ट साइड का एक हमारा प्लॉट अवेलेबल था, हमारे घर के साथ एडजॉइनिंग प्लॉट था, वो हम लोगों ने परचेज कर लिया. उसके अंदर हमारे घर के अंदर एक वॉल बनी हुई है, बट वी हैड मेड अ स्मॉल 3 or 4 feet ऑफ एंट्रेंस गेट. तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि हमारा नॉर्थ वेस्ट की जो पूरा एरिया था वो एक वेकेंट प्लॉट की तरह वो यूज हो रहा है, उसके अंदर हम लोग एज अ किचन गार्डन से यूज कर रहे हैं. तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने वास्तु अपने कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिया था वो पूरा वास्तु उसका चेंज हो चुका है. तो माय क्वेश्चन इज देयर एनी रेमेडी कि जो हम लोगों ने वो एंट्रेंस गेट रखा हुआ है उसे हम कॉन्ड ऑफ कर सकते हैं बीइंग एज अ सेपरेट एंटिटी, और व्हाट कुड बी डन इन दिस थिंग, सर? मुझे आपको डायग्राम वाइज बताना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे. आप मुझे डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन करिएगा, सो विल Right, सी sir. व्हाट बेस्ट सॉल्यूशन कैन बी प्रोवाइडेड. Right, that would be so nice, ठीक है. sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. चलिए, Thank सो you. आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है. सो बाकी लोगों के क्वेश्चंस के भी टर्न आएंगे, वी विल टेक द क्वेश्चंस लेटर. तब तक वैसे भी ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने जो भी डिनर वनर करना है जल्दी से कर लीजिए. वी विल कैच अप वेरी सून, और मैं आप लोगों को शेड्यूल भेजूंगा, और उस शेड्यूल में जो बाकी के मतलब बेसिकली नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल रहेगा उसमें आई विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली, और फेस्टिवल के पीरियड में हमारे कोई सेशंस नहीं होंगे. आई विल मेक इट अ पॉइंट. So that's all. Thank you very much. Take care. Keep learning. Happy learning. God bless you all. And see you very soon. और तब तक आप लोग प्लीज इसी तरह से प्रैक्टिस करिए और अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए. हम अगला एक सेशन रखते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. थैंक यू. टेक केयर. गुड नाइट. कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग.